11 जनवरी को होने वाले ओसवाल सभा चुनाव से पहले ही चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर विसंगतियों को लेकर दूसरे पक्ष ने उठाया सवाल। ओसवाल भवन में धरना देकर जताई आपत्ति। अध्यक्ष पद पर के प्रत्याशियों ने मतदान सूची में नाबालिग व बाहरी लोगों के नाम जोड़ने, सूची बार बार बदलने व आपत्तियों का निस्तारण न करने के और चुनाव नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप। चुनाव का ये माहौल चल रहा है हमारे सभा का, ओसवाल सभा का। तो उसमें क्या है कि ये चुनाव है, चुनाव में दो कैंडिडेट लड़ते हैं और दोनों कैंडिडेट समाज के ही हैं। समाज का कोई एक कैंडिडेट अगर समाज की अगर लिस्ट मांग रहा है कार्यालय में आके, मतलब तो मैं समझता हूँ अध्यक्ष को या सेक्रेटरी को, जो भी यहाँ जिम्मेदार है, जिनको उनको लिस्ट प्रोवाइड करानी चाहिए। और ये कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे लिस्ट मांग रहे हैं और आप मतलब चुनाव अधिकारी से सर्टिफाइड हमको लिस्ट दे दो। अब उसमें देने में कहाँ ऐतराज है? मतलब तो उसमें ऐतराज कर रहे हैं। 2-3 घंटे से मैं भी देख रहा हूँ ये सारा ड्रामा कि लिस्ट मांग रहे हैं और ये लिस्ट के देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। और तो इसी बात को लेके थोड़ा सा ये सारे लोग इकट्ठे हुए और वो यहाँ से चले गए, अध्यक्ष मंत्री सब जो भी हैं यहाँ के पदाधिकारी। जबकि चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं, चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने के बाद ये नियम है, जितना मैं समझता हूँ बात कर रहा हूँ कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद यहाँ पर चुनाव अधिकारी का ही मतलब वर्चस्व रहता है कार्यालय के ऊपर। चुनाव अधिकारी ही लिस्टें जारी करता है, सब कुछ वही करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं मीडिया को, क्योंकि मैं तो आज ही आया हूँ पहली बार, और क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ का सदस्य हूँ। और मैंने बी आर भाटी साहब से बात की, मैंने कहा क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है बी आर भाटी साहब, ये आप चुनाव अधिकारी हैं। तो बी आर भाटी साहब ने मुझे बोला कि साहब मैं ये मतलब कि इतने मतलब कि ऐसे वातावरण में मैंने तो काम करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि वातावरण ही शुद्ध नहीं है। मतलब ये चुनाव अधिकारी को चुनाव अधिकारी समझ ही नहीं रहे। इसका मतलब ये चुनाव अधिकारी खुद क्यों सरेंडर हुआ, बताइए। अभी वर्तमान में अध्यक्ष यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे प्रकाश जी कोठारी है जी सर। जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद फिर अध्यक्ष वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। फिर चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप भी चुनाव लड़ रहे हो और दूसरा भी चुनाव लड़ रहा है, फिर कौन सा अध्यक्ष? चुनाव की डेट कब घोषित? ये चुनाव की डेट इन्होंने डिक्लेयर की है 11 तारीख। 11 तारीख। हाँ। तो ये जो सामाजिक स्तर पर ही चुनाव हो रहा है या फिर इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, बाहर से भी लोग? सुनने में आया है कि बाहर समाज का है, ये छोटे साजन सभा के चुनाव है, ओसवाल छोटे साजन सभा। जी जी जी। तो हाँ, ये उदयपुर निवासी, उदयपुर के जो टेरिटरी में रहते हैं वो। जी जी। अब बात ये है कि ये इनसे लिस्ट मांग रहे हैं जी। ये जो दूसरे कैंडिडेट हैं, वो यूँ कहते हैं कि साहब लिस्ट तो मेरे पास वो जो मैंने बनाई वो मेरी निजी है। आपने सब जगह उदयपुर के चारों दिशाओं में आपने शिविर लगाए, शिविर के ऊपर आपने क्या है कि मतलब यहाँ के बैनर लगाए ओसवाल सभा के, और शिविर के अंदर जो भी डेटा जाए वो आपके मतलब वो तो प्रॉपर्टी फिर मतलब क्या कि यहाँ की हो गई ना, आपकी थोड़ी रही। जी सर। ओसवाल सभा की प्रॉपर्टी होगी, फिर आप देने में क्या ऐतराज है? अगर आप नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब ये मामला गड़बड़ है कुछ न कुछ। अगर अध्यक्ष जी आपको संतुष्ट नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम लोग ये शांतिपूर्ण मतलब तरीके से यहाँ पे आके बैठे हैं और तो क्या कर सकते बैठे हुए हैं, तो क्या ये जारी रहेगा? हाँ, जारी भी रखेंगे और जाके मतलब कि प्रशासन को सूचना करेंगे और ये कंपनी ऑफ मतलब रजिस्ट्रार में सूचित करेंगे कि साहब इस तरह से मतलब कि संस्था का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये धांधली हो रही है, मतलब तो इसमें मतलब सुनवाई होगी हमारी कहीं ना कहीं। अब ये मन मर्जी से चुनाव भी करा लेंगे कल, ये हो सकता है मन मर्जी से चुनाव भी करा ले, मतलब ये अध्यक्ष बन के बैठ जाने को मंत्री बना ले। पिछली बार ऐसा ही हुआ है। चुनाव प्रक्रिया से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, चुनाव प्रक्रिया हो ही कहाँ रही है? संतुष्टि वाली बात ही कहाँ है? मतलब चुनाव प्रक्रिया होती तो मतलब कोई कैंडिडेट अगर लिस्ट मांग रहा है तो उनको देनी चाहिए ना देनी चाहिए, बताइए आप सब लोग। ये समाज का मतलब वो है, चुनाव है तो मतलब तो अगर आप नियमानुसार काम करो कोई तकलीफ ही नहीं है किसी को। हाँ, ये सारे सभ्य लोग हैं यार, ऐसा थोड़ी है क्या? अगर तो स्वादपूर्ण वातावरण से बात करनी पड़ती है और सब काम मतलब क्या स्मूथली करना पड़ता है। अगर आप दादागिरी करते हो तो गलत बात है, तो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज का विघटन हो रहा है इस चीज़ से। अब किस तरह की आपकी आक्रोश है? आपके आक्रोश तो क्या है, हम तो जब तक ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक चुनाव मतलब हम तो नहीं मानते हैं कि ये कोई चुनाव होने चाहिए। जी जी। हाँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ इनको कि भाई चुनाव भले 10 दिन आगे बढ़ा दो,
और आप निष्पक्ष करो। ये चुनाव है, 2 लड़ेंगे, एक हारेगा एक जीतेगा, क्या फर्क पड़ता है सुनने उसमें? में आया है कि 13 साल से 15 साल के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है। जोड़ा है ना, सबूत है। गलत है ना ये तो। आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप किसी को भी वोटर आप बना दो और कि भाई जब मैं चुनाव लड़ूं और मतलब तो क्या तुम मुझे वोट डालना है, तो गलत बात हो गई ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में जो लीगल है मतलब वही काम होना चाहिए। जो वोट डालने वाले जो 18 साल से ऊपर है मतलब क्या है कि उनका अधिकार होता है। सभी ये तो सदस्यों के नियम कुल है। मिलाकर यही मांग है कि वोटर लिस्ट को ओपन की जाए, बताई जाए दी और जाए। चुनाव अधिकारी के साइन करके सर्टिफाइड लिस्ट आनी चाहिए बाजार में। ये ऐसा नहीं हो कि पिछली बार जो धांधली हुई थी, मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछली बार मतलब क्या काउंटिंग हुई नहीं है। और अभी भी वो जो कमरा कोई एक चीज़ है जैसा मेरी जानकारी में, जिसके अंदर वोटर लिस्टें वगैरह और बैलेट पेपर वगैरह सब पड़े हुए हैं। अब जब पिछली बार भी हुआ था कि भाई रिकाउंटिंग की इन्होंने मांग की, तो रिकाउंटिंग करानी चाहिए ना। जब आप सही हो तो कहाँ डरते हो? डरने की बात ही नहीं है, आपको रिकाउंटिंग करा देनी चाहिए। बस समाज मतलब उसका भी केस चल रहा है। पिछली बार चुनाव का भी अभी तक हाल में केस चल ही रहा है। चल ही रहा है तो बैठे हुए हैं। उस चुनाव से भी आप संतुष्ट नहीं हो और अब आने वाले जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर भी आप संतुष्ट नहीं तो हो। हमारा कहने का यही अर्थ है कि भाई समाज में चुनाव करा रहे हो तो समाज में मतलब निष्पक्ष भाव से चुनाव करा दो और समाज अच्छा गठित रहेगा और झगड़े नहीं होंगे समाज में। नहीं तो समाज छोटा समाज है, मतलब सबकी बहन बेटी है इधर उधर दे रखी है, कितना जहर फैलता है आप सोचिए। तो भाई निष्पक्ष चुनाव कराओ। चुनाव तो हो जाएंगे 5-7 दिन में, उसके बाद सब एक के हम लोग मतलब कहीं वो थोड़ी है क्या। लेकिन जो